नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलूँ तब ही राम, राम सवारी सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, इसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलूँ तब ही राम, राम सवारी सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तू भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दी। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने लगाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या मिला। वे बोले कि उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। ये सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भरना। कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती और उसे खाकर सो जाते। एक दिन ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। तब उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तो ब्राह्मण कहने लगा, मुझे कोई काम करने नहीं आता, मैं क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी कहने लगी, चलो कथा मैं तुम्हें बता देती हूँ। तब वे ब्राह्मण को कथा बताने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी कथा ही जाकर सुना देना। अब ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियाँ रट ली और चल दिए। कथा सुनाने के लिए चलते चलते बहुत दूर निकल गए और एक वन में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता आकर ठहरे हुए थे। सीता माता का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और न खाती थी। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता माता कहने लगी, अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूँगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे, यहाँ इस जंगल में कौन सा ब्राह्मण मिलेगा। तब राम जी बोले, चलो लक्ष्मण हम ही ढूंढ लाते हैं। किसी ब्राह्मण को दोनों चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक दिखाई देंगे। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा सामने एक कोई चला आ रहा है। पीली टोपी लगा रखी है, पीली धोती पहन रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। देखने में तो ब्राह्मण ही लग रहा है। नीचे उतर कर आया और राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आया तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो। वह कहने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। तब ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी।
तब लक्ष्मण जी बोले, हाँ हाँ, तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे, तुम चलो तो सही। ब्राह्मण उनके साथ चल गया। जाकर देखा तो सीता मैया बैठी थीं। जाता बोला, चावल लाओ और पानी का लोटा ले आओ, मैं कथा सुना दूंगा। अब सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई। अब वह कथा सुनाने लगा, लेकिन उसको कुछ आता तो था नहीं। पत्नी से कथा सीख कर आया था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावी, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की बात सुनकर राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसे तुम्हें दक्षिणा तो देनी होगी। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, राम भैया, क्या दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है, मूर्ख व्यक्ति है। तब राम जी बोले, नहीं नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही होगी। तब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर वह बड़ी खुशी से लेकर घर आ रहा था। बोल रहा था, मेरी तो गरीबी दूर हो गई, मुझे रोज रोज कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। आते आते एक नदी दिखी। सोचा बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लूँ। नदी में पानी पीने बैठ गया। जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में हाथ डाला, वह उंगली से निकलकर नदी में गिर गई और पानी में बह गई। अब बेचारा सिर पीटने लगा, यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई हुई थी, वो भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए हो? बोला, लाता तो बहुत कुछ, लेकिन नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम कल फिर चले जाना, लेकिन यह तो बताओ कथा सुनाने कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, जंगल में निकल गया था, वहाँ कोई अपनी लुगाई और भाई के साथ आकर ठहरे हुए हैं। उनकी लुगाई का रोज कथा सुनने का नियम है, इसीलिए उसने कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी, कोई बात नहीं, कल फिर जाकर कथा सुना देना। अब अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा सीता माता तो लोटा और चावल लेकर तैयार होकर बैठी हैं। उसने फिर वही कथा सुनाई कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब राम जी बोले, लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, आज भी दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से बड़ा भी इस दुनिया में कोई है। तब राम जी कहने लगे कि नहीं लक्ष्मण, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसीलिए दक्षिणा तो दे दो। तब लक्ष्मण जी ने अब की बार हीरे मोती से भरी हुई एक गठरी दे दी। अब वह गठरी लेकर तो बहुत खुश हो गया। फिर से चल दिया। रास्ते में चलते चलते अभी थोड़ी ही दूर चला था कि डाकू मिल गए। उसने सारे हीरे मोती लूट ले गए। अब वह फिर रोता पीटता घर गया। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, आज क्या हुआ? फिर ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। अब ब्राह्मणी का तो माथा टनका। उसने कहा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, रोज कमाई होती है लेकिन घर कुछ नहीं आता। तब वे कहने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी?
तो वह कहने लगा, वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक ठीक बोलना। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया, देखा तो फिर सीता मैया चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थीं। कथा सुनने के लिए उसने कथा सुनाई। अब की बार उसने बिल्कुल ठीक ठीक कथा सुनाई। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, ओ बैठे अम्बे की डाली, ओ बैठे चंबे की डाली। मिट्टी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे, भैया आज तो इसे अक्ल आ गई, इसने आज आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए और आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है, और कहते हुए अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी पोटली बनाई और उसे दे दी। कहने लगे, ले जाओ। अब ब्राह्मण का तो माथा टनका, कहने लगा, दिया भी तो क्या दिया। मिट्टी बड़बड़ करने लगा, अपनी ब्राह्मणी को खूब उल्टा सीधा बोलने लगा कि रोज तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज यह मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर बड़बड़ करता जा रहा था। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी, क्या बात है, आज इतने गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो। वह कहने लगा, पूछो मत, मेरा दिमाग खराब है। तब वह कहने लगी, बताओ तो सही क्या हुआ है। तब उसने सारी बात बता दी कि तूने जैसा कहा था आज सही सही कथा सुनाई, तो आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने सोचा, पति की पहली कमाई है। उसने तो मिट्टी माथे से लगा ली। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगाई। तो वह कहने लगा, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। तब वह कहने लगी, नहीं नहीं, पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ लेकर तो आए हो। रोज़ तो सोना चांदी मिलता है तो रास्ते में ही लुटा आते हो, आज मिट्टी मिली है, कम से कम घर लाए हो तो इससे कुछ तो काम होगी, और नहीं तो चूल्हा ही लीप लूँगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से तो चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाकर पूरे घर में छींटा मार दिया और बाकी की पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख आई। रात होने पर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमगा रहा है, हीरे मोती की ढेर लगे पड़े हैं, अन्य धन के भंडार भरे पड़े हैं, पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब ब्राह्मण की तो सातों जन्मों की गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, यह राम जी की ही चमत्कार है। मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना चांदी बना दिया। इस कहानी को अधिक मास में नित्य नियम से सुनने से आपके भी घर अन्न धन से भर जाएंगे और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, पुरुषोत्तम भगवान जी की जय।